दिवाकरनिर्मोचकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं, जयतु जयतु कृष्णो वृषणिवंशप्रदीपः, जयतु जयतु मेघा श्यामलः कोमलाङ्गं, जयतु जयतु पृथिवीभारनाशो मुकुन्दः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकरकश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत् पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले श्री रामचंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। संत प्रवर श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आइए सज्जनों, हम सबका यह परम सद सौभाग्य कि श्री राम कथा में प्रवेश करके राम जी के सुंदर पावन चरित्रों पर अपने मन बुद्धि चित्त को लगाकर प्रभु राम जी की असीम अनुकंपा और वह विशेष कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है इस राम कथा में। राम कथा जीवन में तभी आती है जब श्री रघुनाथ जी और माँ जानकी की विशेष कृपा होती है। तो आइए हम भी परमात्मा का सुमिरन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए इस कथा में प्रवेश करें। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन पर ब्रह्म, परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु, परम आनंद रस सार सरोवर समद्भूत पंकज, कौशल्या आनंद वंदन आनंद नंदन श्री रघुनंदन, विदेह वनस भय जयंती भगवती भासुती जगदम्बा, माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका श्री मैथिली किशोरी जो श्री जानकी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटि कोटि प्रणति। दोनों युगल सरकार के पावन चरण कमलों का ध्यान करते हुए अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पार। हम इस राम कथा पर प्रवेश करें। राम कथा मंदाकिनी में अवगाहन करें। यह राम कथा रूपी गंगा ऐसी है जब बड़े सत्कर्मों के बाद जीव को प्राप्त होती है। कहते हैं कि कब, तो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह प्रभु के कृपा के बिना सुलभ नहीं है। और हम सबको अगर यह अवसर मिला है तो निश्चित रूप से समझिए कि हम सब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के विशेष कृपा के पात्र बने हुए। कल के दिवस में बड़े ही पावन चरित्र पर पूर्व में हम सब बने हुए थे, जब भगवती ने, माता पार्वती ने अपने प्रश्न रखे हैं। और प्रश्न इसलिए रखा गया है कि जगत का कल्याण हो, क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र जी के पावन चरित्र के लिए प्रश्न है। तो भगवान
के संबंध में किया गया प्रश्न और पूछने वाला, जो उसका उत्तर देने वाला है और सुनने वाला, इन त्रिविध जो है, तीन प्रकार से कल्याण करने वाला चरित्र है प्रभु का। तो जब प्रश्न किया है, माता पार्वती ने निवेदन किया है, तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर के और पार्वती मैया का धन्यवाद किए हैं। लेकिन एक बार धन्यवाद नहीं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी के परम रसिक हैं हमारे नाथ भोलेनाथ। और वह जब सुने हैं कि अब उन्हीं का चरित्र गान करने का अवसर प्रदान किया है देवी ने, क्योंकि जब देवी प्रश्न की है तभी प्रकट हुआ है, कथा ऐसे ही नहीं प्रकट होती है, उसके लिए यत्न की आवश्यकता होती है, प्रयत्न की आवश्यकता होती है। और माँ जानकी ने, ओ माँ पार्वती ने समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए भगवान शंभुनाथ से निवेदन किए हैं कि आप इस चरित्र को कहिए। उन्होंने समझाया है कि हे देवी, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। भगवान के सगुण निर्गुण में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। जो विद्वान है, महापुरुष हैं, यह सब वेद भी इसी बात को मानते हैं और बखानते हैं। तो जो निर्गुण निराकार है, जो अव्यक्त है, जो अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम के कारण, भक्ति के चलते वह सगुण रूप लेकर के आता है और लीला करता है। कल हम समझे थे उदाहरण के माध्यम से कि जैसे कोई जल है, वही फ्रिज में अगर रख दिया जाए, ज्यादा ठंडा होने पर वह बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और कुछ देर निकालने के बाद बाहर रख दो तो वह फिर बर्फ ना हो करके जल में ही परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही प्रभु है, वह तो जब लीला करना होता है तो सगुण रूप में आ जाते हैं, नहीं वह निर्गुण निराकार, गुणों रहित, अव्यक्त और अजन्मा है। कहने लगे कि भगवान भक्ति के चलते ही वह खुद के भक्तों के लिए, अपने भक्तों के खातिर अवतरित होते हैं, और भक्त के वश में है भगवान। यह भजन तो सब लोग सुने ही हैं। तो अगर इस कलिकाल के दोषों से बचना है देवी, तो आपने जो प्रश्न किया है रामचरित्र कथा, तो यह रामचरित्र कथा ही उस कलिकाल के दोषों से हम सबको मुक्त कर सकती है, उनसे बचा सकती है। हे देवी, यद्यपि राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र की कथा अनंत है, क्योंकि प्रभु प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं और तरह तरह की लीला करते हैं। उनके लीला, उनके गुण अनंत हैं, उनका कोई पारावार नहीं है। फिर भी मैं आपके प्रेम के कारण, अतिशय प्रेम के कारण, उस प्रभु के चरित्र को जरूर कहूंगा, गाऊंगा कि किस प्रकार वह परमात्मा जो निर्गुण निराकार कहे गए हैं, वही सगुण रूप में आकर के कैसी लीला करते हैं। हे देवी, इसको इसी प्रकार समझना चाहिए जैसे सूर्य की किरणों के कारण कभी कभी पानी का भ्रम होता है। जैसे हम यात्रा करते हैं, यात्रा के दौरान गर्मियों के दिन में प्रायः ऐसा देखने को मिलता है, जब बहुत ज्यादा लू चलती है, उस समय हम दूर देखते हैं तो लगता है कि दूर कुछ पानी जैसा है, लेकिन जब वहां पास में पहुंचते हैं मार्ग के, तो देखते हैं अरे यहाँ तो उसी प्रकार सूखा है। लेकिन वह जल का भ्रम मिथ्या ही रहता है। कभी कभी सीप में लगेगा अरे यह तो चांदी है, चांदी का भास होता है, लेकिन यह बात तीनों कालों में मिथ्या है। लेकिन फिर भी इस भ्रम को कोई नहीं मिटा सकता, वो लगेगा ही। आप जब यात्रा करेंगे, सूर्य के प्रकाश के कारण लगेगा कि यह जल है। इसी प्रकार यह संसार है नहीं, क्योंकि संसार ये क्या है, ये झूठा है, ये भगवान की माया है। ना रहते हुए भी यह सत्यवत प्रतीत हो रहा है, जिसको हम इस विषय पर विधिवत रूप से भागवत के मंगलाचरण पर भी समझे थे।
तो यह भगवान की माया है और इसका भास हो रहा है मिथ्या होने पर भी। जैसे स्वप्न में हमारा कोई अगर सर काटे या हमको कोई कष्ट दे, उसी प्रकार हमको दुख होता है, और जब तक जाग नहीं जाते तब तक वह दुख दूर नहीं होता। तो वह जो ब्रह्म है वह कैसे हैं, उनके लक्षण क्या है? तो यहाँ पर बाबा जी लिखते हैं कि बिनु पद चलह सुनह बिनु काना, अकर बिनु करम करहु विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, अबिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी। यहाँ पर परमात्मा है क्योंकि वह लौकिक नहीं है। जगत और जीव यह लौकिक है, लेकिन परमात्मा जो पूर्ण है वह अलौकिक है, और उसके सारे कर्म भी अलौकिक हैं। असी सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाई नहीं वरणी। और हे देवी, उनकी संपूर्ण महिमा का, उनकी संपूर्ण लीला का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। शेष शारदा भी हार जाते हैं प्रभु की महिमा का गुणगान नहीं करते। वेद भी नेति नेति कह करके हाथ जोड़ लेते हैं। तो फिर उन रामचंद्र की लीला कौन गा सकता है? लेकिन फिर भी मैं अपनी मति के अनुसार आपको इस कथा को सुनाऊंगा, कहूंगा। और मैं उन प्रभु की कथा सुनाऊंगा जिनकी कृपा से, जिनके प्रताप से, जिनके नाम से मैं इस काशी लोक में मरने वाले जीवों को मुक्त कर देता हूं। कैसे मुक्त करता हूं? बाबा जी कहते हैं, देवी काशी मारा तू जंतु अब लोकी, जासू नाम बस कराऊं बिसो की। तो उस जीव को मैं बस कान में यही मंत्र दे देता हूं, क्या? राम। राम से ही कल्याण हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और उसको मैं शोक रहित कर देता हूं। तो मेरे स्वामी, जो मेरे इष्ट हैं, मेरे प्रभु राम, इस प्रकार उनकी महिमा अनंत है। हे देवी सुनिए, वह मेरे प्रभु इस धराधाम पर कब अवतरित होते हैं, कब जन्म ग्रहण करते हैं, वह सुनिए। उसका भी कारण होता है। बोले कब? बोले बहुत कारण है, लेकिन कुछ बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, असीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, अहरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब होई धर्म के हानि, जब जब धर्म का ह्रास होता है, जब जब अभिमानी लोग, राक्षस लोग, उपद्रवी लोग धर्म पर आघात करते हैं। श्री कृष्णचंद्र भी गीता में यही उपदेश किए हैं, और अर्जुन से यही, पार्थ से यही कहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वही बात बाबा जी इधर चौपाई के माध्यम से लिख रहे हैं कि भगवान कब अवतरित होते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और अत्याचार पापाचार की सीमा को लांघ करके कष्ट देने लगते हैं सभी को, भक्तों को, ब्राह्मणों को, गायकों, देवताओं को, तब फिर पृथ्वी उस भार को नहीं सह पाती है। पृथ्वी बड़ी दुखी हो जाती है और फिर भगवान को पुकारती है। तब भगवान श्रीहरि
भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं, उन दुष्ट दानवों का संहार करते हैं। भगवान श्री हरि के जन्म का कोई एक कारण नहीं है देवी। भगवान राम जो है उनके जन्म के अनंत कारण है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति सजानी। हे देवी, राम जन्म के हेतु अनेका, अनेक कारण हैं और परम विचित्र एक ते एका, सब एक से बढ़कर के एक कारण है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ एक दो कारण ही कहूंगा। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति सयानी। तो सावधान किया है किसको? जगदम्बा पार्वती को। तो जब जगदम्बा जो साक्षात आदि शक्ति है, सब जगत में व्याप्त रहने वाली हैं, आद्याम जगत व्यापिनी, तो ऐसी भवानी को भी जब सावधान होकर के सुनने के लिए महादेव किए कह रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए कि हम और आप तो सब साधारण जीव हैं, तुच्छ प्राणी है। हमको कितना सावधान होकर के इन राघवेंद्र सरकार की कथा को जीवन में धारण करना है, अपने हृदय पर धारण करना है। भगवान शंकर ने कहा, देवी एक कारण तो यह था कि भगवान के द्वारपाल, जिनका नाम था जय और विजय, द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय विजय कहत सबको। तो जय और विजय भगवान के यह द्वारपाल है। और यह कथा जगत विख्यात है, आप सब भी जानते हैं। भागवत पुराण में भी आपने पढ़ा है, कहा है कि जब सनकादि कुमार भगवान के दर्शनों के लिए वैकुंठ को आए और जय विजय ने उनको रोक दिया, बाधा उत्पन्न किया, तब उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया कि जाओ तुम यहाँ रहने के अधिकारी नहीं हो, राक्षस बन जाओ। वही महाराज फिर राक्षस बने, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, बड़े बलशाली हुए, बड़े बड़े देवताओं को वह बड़ा कष्ट दिए, उनको समर में जीतने वाला कोई ना मिला। तब भगवान ही अपने रूप लेकर के गए, वाराह लेकर के गए तो हिरण्याक्ष को मारे, और नरसिंह रूप लेकर के गए तो फिर हिरण्यकश्यपु को मारे। वही हिरण्यकश्यपु जो प्रहलाद जिनका पुत्र है, प्रहलाद इसके यश का गान जो है आज भी सब लोग करते हैं और अनंत काल तक करते रहेंगे। तो भगवान ने फिर अपने भक्त का यश चारों तरफ फैलाया है। तो भगवान अपने भक्तों के लिए अनेकों रूप धारण करते हैं। एक अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या नाम से प्रसिद्ध है। एक कल्प में देवताओं का बड़ा भारी एक असुर से युद्ध हुआ जिसका नाम था जालंधर। यह दैत्य किसी के मराए नहीं मरता था, क्योंकि इसकी जो पत्नी थी वह बड़ी सती थी। बड़ा घोर युद्ध हुआ भगवान शिव के साथ भी इस दैत्य का, लेकिन वह महाबली दैत्य महादेव के भी मारे नहीं मरा। और उसकी जो स्त्री थी वह बड़ी पतिव्रता थी, जिसके कारण वह अजेय था। तब भगवान ने लीला करते हुए श्री हरि ने छल पूर्वक उसके पत्नी का पातिव्रत जो है तो भंग किया। बाद में जब उसने भेद को जाना है, तब उसने क्रोध में आकर के श्री हरि को श्राप दिया है। भगवान श्री हरि ने उस वृंदा के श्राप को भी स्वीकार किया है। और उसके बाद जालंधर बाद में उस कल्प में फिर रावण हुआ, और फिर रामचंद्र जी उसको युद्ध में मार करके उसको परम गति प्रदान किए। तीन कारण यहाँ पर महादेव जी ने बताया है देवी से, पार्वती मैया से, और चौथा कारण बताने जा रहे हैं, लेकिन कुछ देर के लिए रुक गए हैं, थोड़ा समय ले रहे हैं। चौथा कारण क्या है
कि समय लिए। तो सुनिए, कहने लगे हे देवी सुनिए, नारद श्राप दीन्ही एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। गिरजा मैया चकित हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो उदाहरण चौथा दिया है, चौथा कारण दिया है, इसमें कारण बतला दिया है नारद जी को, कि नारद जी ने एक बार श्राप दिया। नारद श्राप दीनी एक बारा, कलप एक तिहि लगी अवतारा। तो गिरजा चकित हो गई। बोले नारद जी ने श्राप क्यों दिया? कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। बोले भगवान विष्णु भी तो श्रेष्ठ हैं देवताओं में, सबसे जो है बड़े दयालु हैं, बड़े सहनशील हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं, करुणा के सागर हैं। तो उन कमल नयन श्री हरि से ऐसा क्या अपराध बना कि देवर्षि नारद ये भी तो उनके परम भक्त हैं, फिर उन्होंने श्राप कैसे दिया? इसलिए गिरिजा चकित हो गई। और सब कारण तो वह सुनते रही, लेकिन अब की बार जो कारण बताया है महादेव जी ने, तो गिरिजा परम चकित हुई है। परम चकित इसलिए भी, क्यों? क्योंकि नारद इनके गुरु भी हैं। नारद जी ने ही मंत्र दिया और देवी ने जाकर के उसी मंत्र का जाप कर उन गुरु की कृपा से ही महादेव को पाया है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, नारद जी ने कहा था, और फिर वह पार्वती जो है तो वन में जाकर के तप करी थी। तो उनको परम आश्चर्य हुआ, कहने लगी कि हे नाथ, नारद जी अपराध नहीं कर सकते, वह कैसे प्रभु को, नारायण को श्राप दे सकते हैं? ये तो परम अपराध है। जो भगवान को श्राप दे, जो अपने आचार्य को श्राप दे, जो गुरु को श्राप दे, यह तो बड़ा अपराध है, और मेरे गुरु कभी अपराध नहीं कर सकते। तो सज्जनों, यहाँ पर अगर गुरु भक्ति का दर्शन करना है तो यह जगदम्बा के चरित्र और भाव को सुनना चाहिए। जगदम्बा ने कहा है कि हे नाथ, मेरे देवर्षि नारद मेरे गुरु भी हैं, और उनसे यह भूल नहीं हो सकती। एक बार भूल भगवान से हो सकती है, लेकिन मेरे गुरु से नहीं हो सकती। आपने कैसे कह दिया नारद श्राप दीने कबारा? क्योंकि गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है, इसीलिए हम सब गुरु प्रार्थना भी करते हैं। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इनका स्थान जो है उसी ब्रह्म के समान बतलाया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप ही जो गुरु होते हैं। तो बोले कि ऐसे गुरु इन्होंने कैसे श्राप दिया, क्या कारण था? जब इस प्रकार माता पार्वती ने प्रश्न किया है, तब महादेव जी इसके बाद का कारण बताते हैं, लीला बताते हैं। बड़ी सुंदर लीला है। लेकिन आज यहीं तक। बोलिए महादेव भगवान की जय, रामचंद्र सरकार की जय। चलिए, आज थोड़ा सा हमारा स्वास्थ्य भी गड़बड़ था, इसीलिए यहीं तक। नहीं तो चरित्र बहुत बढ़िया था, आगे उसका आनंद हम और अगले दिवस लेंगे बढ़िया से। चलिए, बारी बारी से सब लोग, आप लोग चौपाइयों को सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे विशाल जी हैं, विशाल जी के बाद झा जी हैं, झा जी के बाद डॉक्टर साहब हैं, वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी जी के बाद अखिलेश द्विवेदी जी हैं, रसिका शर्मा जी हैं, रसिका जी के बाद देवेश जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, इंदु शर्मा जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, आदर्श चौबे जी भी जी हमारे, और नंदा देवी जी हैं, अवध बिहारी जी हैं, चेतना देवी जी हैं, पावनी जी हैं, और हमारे संजीव दुबे जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, और सब लोग का नाम तो ले ही लिए हैं।
ठीक है, पूर्वी भी जुड़ी हुई है। स्वागत है विशाल जी। प्रणाम गुरुदेव। जय श्री राम। हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछें रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। प्रणाम गुरुदेव। बहुत बढ़िया, झा जी का स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी। नाथ उमा मम प्राण समा, गृह किंकरी करे। क्षमे सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बरसे। शिव करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति तेरे दूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति तेरु न दूजा। शिव पद कमल जिनहि रति नाहि, राम के सपने न सोहाई। सिंगार पर अंधार, भरत न भाई, हंसी करे। ठीक है, डॉक्टर साहब सुनाएंगे। डॉक्टर साहब व्यस्त हैं, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अमित तिवारी जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। हरे ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लो चन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। ऊंचे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, गावहीं मुनि पुराण बुद्धि बेदा। अगुन अरुण अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। भगत प्रेम बस सगुन सोई। लक्ष्मण राम राम लक्ष्मण राम, राम भजो सिया हो। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, वाजपेयी जी का स्वागत है। वाजपेयी जी का स्वागत। राधे राधे गुरु जी। हरे हूँ सदा शंकर कर भगवती कथा प्रसंगा,
श्री रघुनाथ रूप और बाबा राधे राधे। नेटवर्क नहीं है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी आपके यहाँ से। चलिए वाजपेयी जी। हाँ, राधे राधे। करे हूँ सदा संग करे पद पूजा, नारी धर्म पति पूजा। शिव पद कमल तिनहि रति नाही, राम ही ते सप नेहु न सुहाई। राधे राधे। ठीक है, देवेश जी सुनाएंगे, फिर संजीव जी हमारे सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। हरे राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। धन धन गिरे राजकुमारी, धन धन गिरी राजकुमारी। तुम समान नहीं गोपकारी। राधा राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है। राधे और राधे गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर्वावा, परमानंद अमित सुख पावा। धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। गुरु जी राधे राधे। बहुत बढ़िया। और अब श्लोक सुनाएंगे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, अमित तिवारी जी। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। आवाज ठीक है गुरु जी? नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है। बढ़िया है, बढ़िया। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंदयमित सुख पावा। राधे राधे गुरु जी, एक ही कर पाए हैं। प्रणाम। ठीक है, ठीक है। और इनके बाद सुष्मिता जी आप सुनाइए, नंदा देवी जी आप सुनाइए, चमन लाल जी आप सुनाइए। जी गुरु जी, राधे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, समनाहि को पुकारी। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जी गुरु। हाँ, चमन लाल जी हैं, जी गुरु जी, नंदा। प्रणाम जी। राधे राधे। जी गुरु प्रणाम। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा,
सकल लोक जग पावनी गंगा। प्रणाम गुरु जी, एक ही याद है गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। ठीक है। और नंदा देवी जी हैं, नियति जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी हैं। राधे राधे। राधे राधे। करे हूँ सदा